अच्छा रविंदर जी, एक बात बताइए। रोसड़ा का बहुत ही फेमस कह सकते हैं, बहुत ही डिलीशियस बढ़िया होटल है अतिथि सत्कार, उसको तुड़वाने पे काहे लगे हुए हैं? देखिए वह जमीन जो है अच्छा, कौन जिस पे होटल बना जिस है? पर होटल बना हुआ है हाँ। वह मठ का जमीन था, अच्छा। जिसे लोगों ने डोनेट किया था मठ के लिए। हाँ। और फिर 6/1/84 को हम्म। वहाँ मठ के महंत के द्वारा, विद्यानंद शास्त्री जी के द्वारा, हम्म। बिहार सरकार के नाम से रजिस्ट्री किया था, हम्म। जो आयुर्वेदिक कॉलेज के नाम से। हम्म। वह जमीन आयुर्वेदिक कॉलेज के नाम से है हम्म। और वहाँ पर कॉलेज चलता था। अच्छा। लेकिन मठ के महंत के द्वारा साजिश के तहत उस आयुर्वेदिक कॉलेज को बंद कराया गया, जबकि कहीं कानूनन यह नहीं है कि मठ के जमीन पर या सरकारी जमीन पर अवैध होटल का निर्माण कराया जाए। जो अतिथि सत्कार होटल है वो अवैध है? अवैध है, बिल्कुल अवैध है। चल रहा है इतना, मतलब फ्रीली चल रहा है? उसमें पदाधिकारियों का सेटिंग है, जिला स्तर के कुछ पदाधिकारी हो, उसमें आप देखते होइएगा कि उसका होटल नहीं चलता है, लेकिन नेताओं का जमावड़ा वहाँ रहता है। अच्छा। वहाँ 2 नंबर का काम भी वहाँ चलता है उस होटल में। और वह कैसे बना है इस बात को मैं जान रहा हूँ। वो होटल का निर्माण कैसे कैसे बताइए। उसके पास उतना पैसा ही नहीं था, 2 नंबर के पैसे से बना हुआ है वो, जिसकी जांच के लिए मैंने दिया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, आर्थिक अपराध शाखा में मैंने दिया आप है। आवेदन कर दिए? बिल्कुल हम दिए हुए हैं। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा, जांच होगी और सामने आएगी। जांच होगी तो बिल्डिंग बन गया बड़ा बड़ा करोड़ों का, तो क्या कीजिएगा? टूट अभी जाएगा? कई करोड़ का बिल्डिंग मुजफ्फरपुर में भी टूटा है, मठ के जमीन पर जो है। अच्छा। आपने देखा होगा माननीय विधि मंत्री हाँ। श्री प्रमोद कुमार जी का बयान आपने देखा होगा हाँ। कि जितने भी मठ और मंदिर के जमीन है हम्म। उस पर अतिक्रमण मुक्त होगा, जो जिन भू माफियाओं ने कब्जा किया है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि होटल अतिथि सत्कार टूट जाएगा? बिल्कुल टूट जाएगा। वो तो पदाधिकारी सत्कार होटल है, अच्छा। अतिथि नहीं, पदाधिकारी सत्कार होटल है। अच्छा। वहां पर कुछ भ्रष्ट पदाधिकारियों का सेवा करता है। कहाँ का? रोसड़ा का भ्रष्ट? रोसड़ा अतिथि सत्कार होटल में। कहाँ का भ्रष्ट पदाधिकारी? रोसड़ा का? रोसड़ा अनुमंडल के कई ऐसे लोग हैं जो हाँ। भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, जिला तक के लोग उसमें जाते हैं। हाँ। वहां पर सारा सुख सुविधा, सारा व्यवस्था मिला हुआ है, जो कि एक हेस्टिंग ऑपरेशन भी जल्द ही होगा उसका। अच्छा। तो वो भी सामने आ जाएगी। तो आप बोल रहे हैं टूटेगा, तो फिर हेस्टिंग ऑपरेशन? हेस्टिंग ऑपरेशन इस बीच में हो जाएगा, टूटने से पहले? टूटने से पहले। अच्छा। अब मैं जो काम करता हूँ बोल के करता हूँ। मतलब आपके कहने का मतलब 6 महीना के अंदर होटल तुड़वा दी? 6 महीना के अंदर होटल की बिहार जो कानून है, जो माननीय आयोग का जो कानून है, उसके बाद जो विधि मंत्री के द्वारा जो दिया गया है, उसमें तो होटल टूटना चाहिए। भरोसा है कि टूट जाएगा? हाँ, उसमें जो रिपोर्ट भी गया हुआ है, हाईकोर्ट में रिट भी किया हुआ है, उसमें रिपोर्ट तैयार था, अविलंब देना था। तत्कालीन डीएम साहब रिपोर्ट तैयार करवाए हुए थे, लेकिन वर्तमान डीएम साहब जो अब क्यों रोके हुए हैं, मुझे तो लगता है कि उनके सौजातीय हैं, जिस वजह से डीएम साहब रोक के रखे हुए हैं, कहीं ना कहीं से पैरवी लगा के। क्योंकि नेताओं का वहाँ उठना बैठना, खाना पीना, ऐश मौज होता है उस होटल में। समस्तीपुर डीएम के बारे में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। समस्तीपुर डीएम साहब के सौजातीय होने के नाते उस होटल पर कार्रवाई नहीं करते हैं, जबकि माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ से और राजस्व विभाग के यहाँ से बार बार पत्र जिलाधिकारी समस्तीपुर को आ रहा है, लेकिन वो कार्रवाई नहीं करते। आप बोले ना डीएम साहब को? डीएम साहब को मैंने कई बार बोला है और लिखित भी दिया है, तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं इसको दिखवा रहा हूँ, कार्रवाई कर रहा हूँ। ऊपर से आ चुका है आदेश डीएम साहब के पास कि होटल पे कार्रवाई किया हाँ, जाए, होटल पे लेकिन कार्रवाई डीएम साहब के स्वजातीय हैं, इसीलिए वो रोके हुए हैं। तो आगे क्या होगा इसमें? आगे क्या होगा, आगे फिर मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलूंगा। अच्छा। इस बात को लेकर मुझे पत्र आया हुआ है राजस्व विभाग से, जो मैं दिखा भी सकता हूं कि मेरे पास पत्र आया हुआ है 5 तारीख को, कि उस होटल को जो है कार्रवाई करने के लिए। कार्रवाई मतलब तोड़ना ही ना होगा? तोड़ना है, बिल्कुल उसको तोड़ना है, अतिक्रमण मुक्त करना है। जब तक टूटेगा नहीं आप रुकिएगा? नहीं, बिल्कुल टूटना चाहिए और उस पर आयुर्वेदिक कॉलेज का निर्माण होना चाहिए। तो रोसड़ा में आयुर्वेदिक कॉलेज भी बनेगा? बिल्कुल बिल्कुल। आयुर्वेदिक कॉलेज का निर्माण होने से क्या होगा कि आज भी आयुर्वेद पर लोगों का विश्वास है, और पहले से 2.5 एकड़, जो कि कम से कम 15 से 20 करोड़ का वो प्रॉपर्टी है, अभी सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन अधिकारी लोग, कुछ भ्रष्ट अधिकारी के वजह से भू माफियाओं के द्वारा सरकार के जमीन को और क्या कहते हैं मठ के जमीन को कब्जा करके अपना निजी कारोबार चला रहे हैं।
अपना संपत्ति अर्जित कर रहे हैं महंत और इसके द्वारा भूमाफियाओं के द्वारा। अच्छा